जय धर्मेश। अब मैं अनादि प्रार्थना का जो प्रवचन है, प्रवचन का 5वां भाग बताने जा रहा हूं। वो 5वां भाग इस प्रकार के हैं। दयानना धर्मेश इम्हाय जियंता लोभ, लालच, खड़ना, नुड़ना, बेईमान, शैतान, नाद, मुद्दन, तरकोटी ननर की निघे सदधर्म, बेला जोड़गर चोन्हा शांति, चियर की सौसे राजीनु, धर्म राजी, चाला राजी, कुंडी राजी मनाने का। इस प्रवचन में देखिए कितना बड़ा, बहुत बड़ा विशेषता है। हम लोग जब प्रवचन के साथ में इस प्रवचन को अहमियत देते हुए उनकी एक एक जो शब्द बना है उस शब्द को हम लोग गौर करेंगे और उसको अमल करेंगे, तब हमारा अपना जीवन तो कल्याण होगा ही होगा, अपने परिवार का भी होगा और अपने समाज की जो बातें करते हैं इस समाज का भी कल्याण होना निश्चित है। तो इस भाग में कहते हैं दयानना धर्मेश, मतलब दया मतलब क्या करना है? कृपा कीजिए धर्मेश, कृपा कीजिए। इंघाय जियंता मतलब मेरे जो अंदर में, मन में, अंतःकरण में जो लोभ और लालच, लोभ मतलब क्या होता है? लोभ मतलब किसी चीज को लोभ करना, और लालच मतलब क्या होता है? उस वह लोभ और बढ़ते जाना, मतलब मिल गया मुझे तो और मिलना चाहिए, और मिलता है तो और मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है, लोभ तो है लेकिन फिर लगातार और उसका लोभ बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम लोग लालच कहते हैं। तो लोभ और लालची व्यक्ति भी सही नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर में जो लोभ लालच है उसको भी दूर कीजिए। अब इसे प्रवचन कहते हैं, लोभ लालच कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा है ही नहीं। खड़ना नुड़ना मतलब चोरी चमारी करना, चोरी छीना चपटी करना। तो चोरी करना किसी को, जब हम चोरी करते हैं तो उसमें ये ध्यान देते हैं और इस प्रकार को कहते हैं कि लोग हमें तो देख नहीं रहे हैं, बस चोरी कर लेते हैं। लेकिन धर्मेश सब जगह स्थित है और सबको देख रहा है समान रूप से, आप उनसे छिप नहीं सकते। इस वास्तविकता को समझे और ये चोरी चारी करने का जो है उससे भी निकलने का हमको प्रयास करना चाहिए। और आगे कहता है बेईमान और शैतान। बेईमान बेईमान मतलब क्या हो रहा है? मतलब जानबूझ को क्या कर रहे हैं हम लोग? बदमाशी कर रहे हैं। शैतान मतलब क्या? शैतान का क्या होता है? दूसरे को दुख देना, दूसरे को दुखी हो देखे खुशी होना शैतान का काम है, उसको परेशान करना। तो ऐसा स्वभाव हमारे अंदर है, उससे भी हमको दूर हटाए। दयानना धर्मेश, हमको दया करना है। सब बोल रहे हैं धर्मेश से, हम आवाज दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, इस सबसे हमको दूर हटाइए। आगे क्या बोलते हैं? नाद मुद्दा। नाद क्या है? नाद मतलब भूत प्रेत। भूत क्या होता है? भूत हम बताना चाहेंगे कि भूत वो चीज होता है जो हमारे घर के जो मर गए हैं वो नहीं, बल्कि हमारे घर के दूसरे घर से जो मर गए हैं वो हमारे लिए भूत हो गए। हमारे लिए क्या? वो भूत हो गए, जिसका आत्मा भी कोई रूप नहीं लिया और वो भटक रहा है, इधर से उधर विचरण कर रहा है। और यहाँ प्रेत मतलब हम कहना चाहेंगे कि हमारे घर से, मेरे घर से मर गए हैं और उनका आत्मा विचरण कर रहा है, इधर उधर
कोई रूप नहीं मिला है तो हमारे लिए वो प्रेत है। तो किसी के लिए हमारा जो प्रेत है वो उनके लिए भूत है, और उनका भूत जो उनके लिए जो भूत है वो हमारे लिए प्रेत है। इसी प्रकार से क्या है कि हम जिसको कहते हैं कि हमें नाग मुद्दर, मतलब हमको क्या कहते हैं, भूत प्रेत से भी हमें निकालो, ये ठीक नहीं है। और आगे हम क्या कहते हैं इसको ध्यान देना है। इन सबको क्या करना है, तरकोटी ननर की निघे सदधर्म, मतलब इस सब से क्या करना हमको, तरकोटी मतलब इस सब से हटाकर हमें आपके सदधर्म में आना। अब सदधर्म मतलब क्या होता है? सदा धर्म मतलब होता है कि हम धर्मेश का ही नाम लेते हैं। अब धर्मेश के लिए सदा धर्म मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल साफ, जिसमें जीव हत्या ना हो, जिसमें बलि प्रथा ना हो, जिसमें पूजा पाठ में हड़िया दारू नहीं लगता हो। सदा धर्म मतलब होता है कि आप पानी चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, यही एक दो आइटम है, इसके द्वारा आप पूजा पाठ कीजिए और सहजता से सादगी से जीवन व्यतीत करें। सदा धर्म इसको हम लोग कहते हैं। बेला जोड़कर मतलब बेला मतलब यहाँ एक राजा जैसा पावर जो होता है, राजा को निर्णय लेने का फुल पावर होता है। वो किसी को भी कुछ भी निर्णय के द्वारा वो कह सकते हैं, उसका सब कुछ पावर होता है। इसीलिए आप बेला जोड़कर मतलब आप राजाओं के राजा हो, आपके पास में बहुत ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो। बेला जोड़कर चुनहा शांति मतलब चुनहा मतलब प्रेम, अति प्रेम, शांति मतलब आपका प्रेम, चुनहा शांति। शांति मतलब क्या होता है, अपने अंदर में एक उथल पुथल नहीं, शांत स्वभाव का, प्रेम रूप शांत स्वभाव का होना चाहिए। सोना शांति चियार की सौ से राजीनु धर्म राजी, चाला राजी और कुंडी राजी कमा, मतलब चोन्हा शांति चियार की सौ से राजी मतलब सारा संसार में धर्म राजी मतलब धारणा, मतलब हम एक दूसरे के अंदर में या हमारे अंदर में इस प्रकार की हम अपने आप को तैयार करेंगे कि हम किसी के प्रति बुरा ना सोचेंगे, ना किसी के प्रति बुरा करेंगे, ना अंदर से भी नहीं, बाहर से भी नहीं, और हम पवित्रता पूर्वक अच्छी चीज को धारण करके, अच्छी चीज को स्वीकार करके हम लोग क्या करेंगे, धर्मराजी होना चाहिए। चाला राजी मतलब धर्मेश का शक्ति रूप है, वो हमको आह्वान करता है, वो आवाज देता है कि आप यहाँ पर इस रास्ते से चलिए, मतलब आप काम करते हुए धर्मेश को याद करते हुए चलिए, धर्म का हमेशा गुणगान करते रहना चाहिए। धर्मेश के द्वारा आवाज देती है सरना माँ, जिसको बोलती है चाला राजी मतलब खुशनुमा, सबको हेल्प करने वाला, सबको सहयोग करने वाला, एक दूसरे की दुख दर्द को समझने वाला, ये है चाला राजी। उसके बाद में कहते कुंडी राजी। कुंडी मतलब क्या, तो दो प्रकार का होता है यहाँ। बाल्यकाल है कुंडी मतलब जो हम लोग मर जाते हैं, मरने के बाद में हम लोग कुंडी करते हैं, वो कुंडी तो है, लेकिन यहाँ पर कुंडी राजी मतलब सौंसे राज। कुंडी राजी मतलब क्या हो रहा है, स्वर्ग राज, मतलब स्वर्ग की तरह। स्वर्ग में भी कैसे लोग रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को आनंदित महसूस करते हैं, सब एक दूसरे को हेल्पफुल करते हैं। ये हमारा कुंडी राजी है, मतलब स्वर्ग में सब खुश, तुम भी खुश, वो भी खुश, वो भी खुश। तो इस प्रकार के हमारे ये प्रवचन के द्वारा बताया जाता है। चलिए एक बार मैं दोहरा देना चाहता हूं
दयानन धर्मे, दयानन धर्मे एमाय जियंता लोभ लालच खड़ना नुड़ना बेईमान शैतान नाग मुद्दंतर कोटि नरकी निघे सदा धर्म बेला जोड़गा चोन आशांत जियर की सौसे राजी नु धर्म राजी चला राजी और कुंडी राजी मनने का मतलब ये सब का जितना भी चीज है सब में हमारा दोषिता है और दोषित तो हो सकते हैं। इससे क्या करना है, हमको हटाइए इनसे, आप कृपा करके इनसे हमको दूर रखिए, क्योंकि ये एक छल है, ये एक कपट है और इसमें हमारा कल्याण नहीं है। ये सब हमको क्या करने वाले हैं, ठगने वाले हैं। ये सब हम लोग क्या करते हैं, ठगा जाते हैं। अभी क्या है देख रहे, बहुत सारे हम लोग देखते हैं जब कोई काम करना चाहते हैं तो जो ठगने होते हैं, ये ठगने वाला काम करते हैं, छोटा छोटा चमत्कार दिखाते हैं और छोटे छोटे चमत्कार के द्वारा हम ठगा जाते हैं। और ठगाने के बाद में हम एक्चुअली जिसने सारा संसार का निर्माण किया, संसार का जन्म दिया, सृजन किया, उसका हम लोग पूजा पाठ नहीं करते, उनका नाम नहीं लेते, उनके नाम से जल नहीं चढ़ाते और हम लोग अनाप शनाप के जो यहाँ जो ठगने वाला जिसको बोल रहे हैं उसके ऊपर हम लोग पानी और जल चढ़ाते रहते हैं। तो इसमें भी हम कल्याण नहीं कर सकते। तो चलिए मैं इतना ही बोल के अगला भाग की ओर आगे बढ़ता हूँ। जय धर्मेश।